अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सफ़ीर कीव में मौजूद हूँ और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट हजरात को जो यूक्रेन में बराए तालीम मौजूद हैं, हदायत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर सूरत हाल में तब्दीली आती है तो हमने तमाम इंतज़ामात किए हुए हैं और हम वक्त से पहले आपको इसके बारे में मुतला करेंगे ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकें। उस वक्त तक इत्मीनान रखें और तसल्ली से अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। 24 फरवरी 2022 को रूस की जानिब से जुमेरात को यूक्रेन पर हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंस गई थी। सोशल मीडिया पर इन तलबा और शहरियों ने हुकाम से अपील की कि इन्हें बाहिफाजत वतन पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। आज 26 फरवरी की शाम तक इस सिलसिले में क्या इकदाम किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स भी आपको बर वक्त मिल सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज यानी 26 फरवरी को सफारती अमले के 21 अहले खाना समेत 81 अफराद को यूक्रेन से निकाल लिया गया है, जबकि इस वक्त भी यूक्रेन, पोलैंड और यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर 89 पाकिस्तानी मौजूद हैं। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन में मुकीम तलबा और शहरियों के मुतल्लिक मजीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि मुख्तलिफ सरहदों की तरफ 310 पाकिस्तानी रवा हैं, जिनमें से 307 पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन, पोलैंड और 3 यूक्रेन रोमानिया सरहद की तरफ गामजन हैं। ट्रेन के जरिए 104 तलबा खारकियो से लवीव की तरफ जा रहे हैं। सफारत 20 तलबा को कैफ से लवीव ले जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के लिए इतवार यानी 27 फरवरी को शेड्यूल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों की रवानगी मौखर हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि वजारत खारजा ने मुख्तलिफ वजूहात पर परवाज मौखर करने का कहा। अगले 36 से 48 घंटों में परवाज की रवानगी मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक पीआईए के बड़े जहाजों को यूक्रेन की सरहद के करीब शहरों खुसूसन लेबलन एयरपोर्ट पर उतारने के इंतजामात नाकाफी हैं, इसलिए परवाज़ें मुमकिन तौर पर पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन के बयान में यह भी बताया गया है कि पीआईए इंतजामिया और वजारत खारजा पाकिस्तान के सफारती अमले से मुकम्मल राब्ते में। जंग ज़दा यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तालिब-इल्मों के मौक़िफ़ की बात की जाए तो उन्होंने यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाना के अमली इक़दामात से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सफारत खाना ने उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ रखा है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने की बस ने हैदराबाद की मासूमा मेमन को पोलैंड बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे उतार दिया। मासूमा अपनी साथी तलबा के साथ पैदल सफर करने पर मजबूर हो गई। एक और तालिब इल्म असामा अहमद भी साथियों के साथ पोलैंड की तरफ पैदल गामजन रहा। असामा ने कहा कि सफारत खाने का वाहिद काम यह था कि एक बस का इंतजाम करे जिसने सरहद से 30 किलोमीटर पीछे ही उतार दिया। असामा अहमद ने कहा कि इन्हें नहीं पता कि पोलैंड के सरहद पार करने की इजाजत मिलेगी भी या नहीं। तालिब इल्म जोशुआ हिंजरा का कहना है कि कल दोपहर से पैदल चल रहे हैं, भारी सामान उठाकर थक गए हैं। वो इनके साथियों का अपना बहुत सारा बेशकीमत सामान रास्ते में रह गया है। उन्होंने कहा कि सफारत खाने ने अपना अमला निकाल लिया, तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया। तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है कि ज़रार के 2 दिन पहले पैदल सफर की वीडियो सामने आई थी। सफारत खाना ने जो नंबर दिए इन्हें कोई नहीं उठा रहा। कीव से 20 किलोमीटर दूर फंसी आमना हैदर को सफारत खाना ने मदद नहीं दी। यूक्रेन के रहायशी एक पाकिस्तानी ने इन्हें मुजाफाती गांव से कीव पहुंचाया, जिसके बाद आमना ने बस में टेर्नोपल की तरफ सफर शुरू किया। मशरकी हिस्से कारखीफ में फंसे 250 से 300 तलबा का 1000 किलोमीटर का सफर करके मगरबी सरहद पहुंचना एक कठिन मरहला है। तलबा अपनी मदद आप के तहत इतना फैसला तय करके कैसे पहुंचेंगे, इस सिलसिले में सफारत खाना पाकिस्तान और वजारत खारजा को संजीदगी से सोचना होगा। यूक्रेन में फंसे शहरियों और तालिब इल्मों के हवाले से आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको के नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे। जब जंग शुरू हो जाएगी तब पीआईए त्यारा आएगा, आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए। ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सब ने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम
بالکل آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، نہ ہمارے پاکستان ایمبیسی اتنی امیر ہے کہ آپ کی ذمہ داری اٹھائے. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے یہاں کوئی کسی کو نہیں پتا کہ یہ پاکستانی ہے.